मारूफ और हर दिल अजीज टीवी कंपेयर तारिक अजीज 84 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। तारिक अजीज ने पीटीवी के मशहूर प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाई। तारिक अजीज अदीब शायर थे, फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। मरहूम 1997 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। तारिक अजीज को 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। तारिक अजीज के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, वज़ीर आला पंजाब और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। मरहूम की खिदमात पर खराज अकीदत पेश। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि टेलीविज़न के शोबे में तारिक अजीज एक इदारे की हैसियत रखते थे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तारिक अजीज आइकॉन और हमारे टीवी गेम शोज़ के बानी थे। अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद गुज़िश्ता बजट में साथ दिया, मगर वफाकी हुकूमत ने हमें क्या दिया। आज तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद तोड़ते हुए दिख रहा है। अगर तजावीज़ को हल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इनको नोट तो कर लें। अगर नोट करने के लिए कागज़ और पेंसिल नहीं तो हम चंदा देने के लिए तैयार हैं। ऐवान में रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे। सिंध का 1.24 ट्रिलियन रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन, गरीबों, काश्तकारों, नौजवानों और निजी शोबे को रिलीफ दिया। मुश्किलात के बावजूद तरक्याती कामों के लिए बजट रखा। मुतवाज़न बजट पेश करने की कोशिश की। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोरोना के पेश नज़र सिंध असम्बली में खुसूसी इंतज़ामात। अरकान असम्बली की बड़ी तादाद घरों से ऑनलाइन इजलास में शरीक होगी। ECC ने मुख्तलिफ इदारों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। कोरोना से निमटने के लिए चीन से 7 अरब 84 करोड़ रुपए का सामान खरीदने की भी मंजूरी। पंजाब में टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए 10 करोड़, एटमी तवानाई कमीशन के लिए 1 अरब 30 करोड़, रेंजर्स के लिए 23 करोड़ 50 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। कोरोना से मुतालिक मीडिया मुहिम चलाने के लिए 50 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी। PIA को कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 80 करोड़ टर्न ओवर वाले SMEs का 60% नुकसान हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरे सिंध का आज दूसरा रोज़। वज़ीर आज़म की आज MQM और GDA अरकान से मुलाकात। लाड़काना में एहसास प्रोग्राम सेंटर का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। हल्कों के मसाइल के हल और कोरोना का फैलाव कम करने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से गौर। उस्मान बुज़ार कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने छोटे कारोबार को रिलीफ देने के लिए 56 अरब रुपए की टैक्स छूट दी। कोरोना से मुतासरा कारोबार को इस तारीखी इकदाम से रिलीफ मिलेगा। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए माजी का रिवायती तरीक़ाकार अब नहीं चलेगा। हमारी हुकूमत आउट ऑफ बॉक्स इकदाम पर काम कर रही है। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही दिन में रिकॉर्ड 136 अफराद जान बहक, अमवात 2976 तक पहुँच गई। मजीद 5839 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 1,54,760 हो गई। मामून सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि WHO ने डेक्सामेथाजोन नामी दवा को कोरोना के खिलाफ पहली दवा करार दिया। दवा के इस्तेमाल से कोरोना से अमवात में कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान में एक्सपर्ट कमेटी इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। पाकिस्तान में डेक्सामेथाजोन के बहुत से प्रोड्यूसर हैं।
ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी उनका आईनी हक है। बैरून मुल्क से आने वालों के अब कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मोमिन खुसूसी मुईद यूसुफ कहते हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी के जरिए क्विंटीना में मौजूद अफराद की निगरानी की जाए। मोमिन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं कि अब तक 80,000 अफराद को वतन वापस लाया गया। जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की नौकरियाँ ख़त्म हुई उनकी वापसी पहला हक है। वतन वापस आने वालों को एहसास प्रोग्राम और हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। सूरत हाल ख़राब होने पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल किया जा सकता है। सूबे भर में कोरोना का फैलाव महदूद करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि महकमे दाखिला की तरफ से करार दिए गए रेड जोन्स में पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्ते तैनात होंगे। तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सरकारी और गैर सरकारी दफातर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। अशिया ज़रूरिया की दुकानें, क्लिनिक, अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स मुजव्वज़ा औकात में खोले जा सकेंगे। मुकम्मल लॉकडाउन के नतीजे में मौशी सरगर्मियों की बंदिश गरीब आवाम के लिए मौत का परवाना है। आइए कोरोना से महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर किरदार अदा करें। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के मुतादिद इलाके 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में भी ज़्यादा मुतासरा इलाकों की बंदिश। इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन। कल मजीद 2 सेक्टर सील करने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में 22 जून तक मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज़। कराची के ज़िला जनूबी के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। ज़िला गरबी, शर्की और कुरंगी के मुतासरा इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत KPK में सरकारी अस्पतालों की इस्तेदाद बढ़ाने के हवाले से इजलास। चेयरमैन NDMA NCOC के जनरल आसिफ गुराया की भी शिरकत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में जून के आखिर तक 478 HDU बेड्स का इजाफा किया जाएगा। जुलाई के आखिर तक 315 और अगले मरहले में 150 मजीद बेड्स का इजाफा किया जाएगा। अगस्त तक कोरोना मरीजों के लिए मजीद 200 ICU बेड्स का इजाफा किया जाएगा। आमदन से ज़ायद सासिर मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 29 जून तक की तौसी कर दी। अमजद परवेज एडवोकेट ने इस्तदा की कि अदालत कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दे ताकि शहबाज शरीफ के जमानती मचलकों पर दस्तखत हो सके। शहबाज शरीफ खुसूसी नुमाइंदे के जाने पर अखराजात अदा करने को तैयार हैं। इक़्तिदार में आने से पहले किसने कहा था कि 100 दिन में करप्शन खत्म करके आम आदमी की जिंदगी आसान कर देंगे। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि शुगर कमीशन रिपोर्ट के किरदारों में से किसके खिलाफ अब तक एक्शन हुआ। बुहरान में जिसका सबसे बड़ा हिस्सा था वो आज शान और शौकत से मुल्क से बाहर बैठा है। चीनी आज भी 85 रुपए में फरोख्त हो रही है। आम आदमी एक एक दिन गुजारना उसके लिए मुश्किल है। मौलाना असद बोले कि इलेक्शन से पहले और शादी से पहले होने वाले वादे कभी पूरे नहीं होते। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर महकमा एंटी करप्शन पंजाब इन एक्शन। सूबे भर में सरकारी अराजी पर काबिज अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई। 6 माह के दौरान 1 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत की तकरीबन 1400 केनाल अराजी वागुजार कर ली। महकमा एंटी करप्शन की मोबाइल ऐप पर 6 माह में 2800 शिकायत मौसूल हुई। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत पर कार्रवाई के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पंजाब में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। कब्जा माफिया की सरकोबी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।
पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का चेयरपर्सन ओगरा की अदम पेशी पर शदीद इजहार बरहमी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जवाब पर इजहार अदम इत्मीनान। आइंदा समाअत में तलब। जस्टिस कासिम खान ने रमाज दिए कि लगता है ओगरा चेयरपर्सन बड़ी चहीती हैं। इस मुल्क को चेयरपर्सन ओगरा तबाह कर रही हैं। अगर वो काम नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दें। सुई गैस का बेड़ा गर्क करने के बाद उन्हें अब पेट्रोलियम में लगा दिया गया। पेट्रोल की किल्लत के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। जुडिशल कमीशन भी बना सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि मेरी अहलिया वीडियो लिंक पर अदालत को बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हैं। अहलिया FBR को बयान रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। अगर जज बनने का अहल नहीं हो तो आज ही घर भेज दिया जाए। अदालत ने रिमाज दिए कि यह बड़ी पेशरफ्त है, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। फरूक नसीम ने बताया कि सदर वज़ीर आज़म से मशावरत की है। हमें मामला FBR भेजने पर एतराज़ नहीं है। FBR 2 माह में फैसला कर ले। मोअज़्ज़ज़ जज ने जवाब में वज़ीर आज़म के नाम लंदन की प्रॉपर्टीज बताई। वज़ीर आज़म कहते हैं कि लंदन में मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो जब्त कर ली जाए।